नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है एंड ग्लोबल क्यूज जिस तरह से बन रहे हैं आशीष, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुस्ती के संकेत दिखा रहे हैं। बट लार्जली अभी यही देखना होगा कि शुक्रवार के सत्र में जिस तरह का बड़ा फॉल हमारे बाजारों में आया था, आज हमारे बाजारों की चाल किस तरह से निर्धारित होती है। तो डेफिनेटली उस पर तो नजर रहेगी, पर सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर एक क्विक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कारोबार हो रहा है। करीब 24 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही डाउ फ्यूचर्स पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पर लगभग 50 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी के संकेत तो लार्जली यहाँ पर अमेरिकी बाजारों से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शुक्रवार के सत्र में ये तीनों के तीनों इंडाइसेस, चाहे आप डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक या फिर जो S&P 500 है, ये तीनों के तीनों इंडाइसेस में आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। तो वहां पर ओवरऑल जिस तरह का रुझान बना हुआ है वो तो गिरावट का ही है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं गिरावट का रुझान ही बना हुआ था। ऑलमोस्ट करीबन 1% तक की औसतन गिरावट आपको तीनों इंडाइसेस में यूरोपियन बाजारों में आती हुई नजर आई थी। तो अमेरिका और यूरोप, ये दोनों से तो खराब संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं शुक्रवार के सत्र में। पर आज देखना होगा कि हमारे बाजारों की चाल किस तरह से रहती है। तो मेरी तरफ से जो रणनीति आज की है वो मिले जुले सेट ऑफ स्टॉक्स है, कुछ खरीदारी के, कुछ बिकवाली के। ये तो मेरी रणनीति होगी। आशीष, आपने किस तरह से अपने स्टॉक सिलेक्शंस किए हैं और पहला स्टॉक आज का क्या है? देखिए, पहला स्टॉक आपको बता ही देता हूं, फिर बाद में रणनीति समझेंगे। स्टॉक चुना है टायर स्पेस से जे के टायर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। जैसे कि हेडलाइंस में हम बात कर रहे थे कि न्यूमैटिक रेडियल टायर्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो फिलहाल जारी रहेगी और टायर स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बाद करेक्शन भी बढ़िया आ चुका है। तो यहाँ पर जो है फोकस करके चल सकते हैं। हो सकता है कि जो शुक्रवार को गिरावट आई थी, अब वहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो 182-83 के आसपास की जेके टायर की क्लोजिंग चल रही है। ट्रेंड सबका मजबूत है। खाली एक दिन की बड़ी गिरावट है, तो उसको कवर अप करने के लिए 190 रुपये का लक्ष्य है। 180 ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बाजार का मूड मॉल अगर आप देखें तो अभी भी थोड़ा सा नर्वसनेस वाला है। मैंने भी अपनी लिस्ट में बिकवाली वाले स्टॉक्स चुने, लेकिन सिर्फ एक चुना है। कैश के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस है, कन्विक्शन भी वहाँ पर ही है। तो 180 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस और 190 रुपये तक के टायर जो लक्ष्य हैं वो जे के टायर में देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आशीष, मैंने भी अपनी सेट ऑफ स्टॉक्स में बिकवाली के जो कॉल्स हैं वो लार्जली डेरिवेटिव स्पेस में लिए हैं। बट सबसे पहले कैश सेगमेंट में स्टॉक चुना है मैंने ऑयल इंडिया का। इनफैक्ट विंडफॉल टैक्स पर आज 2-3 स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पर हैं, जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो सबसे पहला है ऑयल इंडिया, जहां पर खरीदारी की राय है, क्योंकि यहां पर सरकार ने जिस तरह से कच्चे तेल पर ऑलमोस्ट 21% जो रिडक्शन हुआ है विंडफॉल टैक्स पर, 13,000 प्रति टन से घटाकर 10,500 प्रति टन अब किया है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसके पहले जब इनिशियली विंडफॉल टैक्स आया था तो जिस तरह की गिरावट हम इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली थी वो इनफैक्ट वो अनइमेजिनेबल थी। तो कहीं ना कहीं अब यही लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह के लगातार रिडक्शन हो रहे हैं विंडफॉल टैक्स में, वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो ऑयल इंडिया खरीद कर चलिए। 191 के टारगेट के लिए 181 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस आज के लिए बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, और वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज टू व्हीलर स्पेस की कंपनी, इनफैक्ट जिसका ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा खासा, बजाज ऑटो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक है ही, साथ ही जिस तरह की शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई है, हो सकता है कि आज ऑटो स्पेस पूरा का पूरा अंडर परफॉर्म भी करता हुआ नजर आए। तो बजाज ऑटो अपने रेडार पर रखिए, यहाँ पर बिकवाली कर चलनी है। वैसे भी फ्राइडे को चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी दिखा रहे थे। 3,582, ये 3582 ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए। 3710 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो मेरी तरफ से बजाज ऑटो फ्यूचर्स कैटेगरी में। तो फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैं खरीदारी कर रहा हूँ। टायर स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। मैं मान रहा हूँ कि इस खबर के चलते थोड़ा बहुत तो आपको स्टार्टिंग में सर्च देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद स्टॉक सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, ये तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ बताएगी। लेकिन फिलहाल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्यूचर में करेंगे खरीदारी। तर्क मेरा सिमिलर है, 1975 रुपये का लक्ष्य और 1895 रुपये का। थोड़ी सी दूर का आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। खबर जो आई है इसके बाद हो सकता है कि अच्छी तेजी आपको टायर स्पेस में भी देखने को मिले। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑप्शंस के, और ऑप्शंस के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आईटी रिलेटेड स्टॉक है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना। यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली, क्योंकि मल्टी ईयर जो सपोर्ट है वो तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। 1.5 साल के सपोर्ट के नीचे ऑलरेडी यहाँ पर देखिए स्टॉक ने शुक्रवार को ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन अब वहाँ से शुक्रवार को थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। आज अगर बाजार का मूड मॉल फिर से बेरिश होता है, आईटी स्टॉक्स में गिरावट आती है और ये थोड़ी भी गिरावट यहाँ पर दिखाता है, तो बहुत बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो जाएगा। ऐसे में फिर ये स्टॉक सबके रडार पर आएगा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से बना लीजिए रणनीति।
560 रुपये का पुट खरीद लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क ज़रूर है कि आईवीज ऑलरेडी इतनी स्पाइक्ड अप हैं, 70, 74, 80 की आईवीज हैं अक्रॉस। अगर आप स्ट्राइक्स देखें तो एक थोड़ा सा दिक्कत है कि आईवीज अगर कूल ऑफ होंगी, स्टॉक गिर भी गया तो पैसा नहीं बनेगा, तो बहुत हाई रिस्क की बेट है। लो कन्विक्शन है यहाँ पर, पहले बता दूं, लेकिन क्योंकि टेक्निकल सपोर्टिव है तो हो सकता है कि आप यहाँ पर फ्यूचर्स में भी ये जो है फोकस करके चलें। लेकिन ऑप्शंस में मैंने बताया कि दिक्कत यही है कि आईवीज इतनी ज़्यादा बड़ी हुई हैं, तो आप क्या करिए 560 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 40 रुपये की रखी ले, 25 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। वैसे भी आईटी स्पेस लगातार गिरावट का रुझान दिखा रहे हैं। मेरी तरफ से ऑप्शंस में है डेल्टा कॉर्प। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में ही ये बाजार में खबर आती हुई दिख रही थी कि कहीं ना कहीं कंपनी को कैसीनो से जुड़ा हुआ लाइसेंस नहीं मिला है, बट अब कंपनी की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ गई है। जो न्यूज़ फ्लो चल रहा था मार्केट में, यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है कि दमन व दीव प्रशासन से कंपनी या सब्सिडरी को कैसीनो के लिए जुड़ा हुआ कोई भी लाइसेंस नहीं मिला है। तो अगर आप फ्राइडे के सत्र में मूव देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4%, 4.5% तक का मूव था, पर उसके बाद कहीं ना कहीं ये कूल ऑफ हुआ, पर 1.5-2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो इसका जो खबर का क्लैरिफिकेशन है उसके आने के बाद मुझे लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प आज गिरावट फिर से दिखा सकता है। तो यहाँ पर बेचकर चलना है। 225 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदते हुए 13 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 20 रुपये का टारगेट लगाइए, 10 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, इसी के साथ टेक्नोपिक पर। यहाँ पर भी बिकवाली का कॉल है और एक और ऑटो काउंटर मेरे रिडार पर है जिसका ग्लोबल एक्सपोजर है और लगातार ये स्टॉक मैं आपको रेकमेंड करता आ रहा हूँ गिरावट के रुझान के साथ। और डेफिनेटली आप देखिए यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में भी 3-3.5% की गिरावट थी और आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर गिरावट आ सकती है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक लग रहा है। 419 रुपये के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 437, 437 रुपये हायर साइड पर आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टाटा मोटर्स बिकवाली कर तो टेक्निकली टाटा मोटर्स में करनी है बिकवाली और ऑटो स्टॉक्स के ऊपर कुछ अब धीरे धीरे हो रहे हैं बेरिश। बजाज ऑटो बिकवा दी आपने, अब टाटा मोटर्स बिकवा दी। करना क्या चाहते हो, टायर स्टॉक चलेंगे कि नहीं? नहीं, टायर स्टॉक्स जिस तरह की न्यूज़ फ्लो है उससे डेफिनेटली चलना चाहिए, बट बाजार का मूड माहौल देखते हुए देखते हैं कि किस तरह का रुझान बनता है। बट डेफिनेटली टायर स्टॉक फोकस में तो रहेंगे, क्योंकि हमने पहले लिंक करके भी बताया था कि आगे चलकर जो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स है टायर स्टॉक्स की मार्जिन्स वैसे भी अच्छी है। तो आप अभी के लिए डर कम कर दिया आपने। मेरे 2 ऑटो बेचने के बाद उम्मीद है कि टायर स्टॉक चल जाएंगे। ट्रेडिंग स्टॉक्स के साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि आप पोर्टफोलियो पिक में भी ले सकते हैं। तो टेक्निकली जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो है CCL प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, बढ़िया स्ट्रक्चर है। और देखिए बाजार में कितनी भी बेरिशनेस हो, स्ट्रक्चर खराब हो, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र को स्टॉक में दी है। तो यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 525 की क्लोजिंग है, 550 रुपये का ट्रेडिंग लक्ष्य है, 515 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। बढ़िया तेजी, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। काफी बार शो के दौरान समझाया, अच्छी मैग्नीट्यूड से तेजी आती है। खरीदारी करेंगे CCL प्रोडक्ट्स में। देखिए आशीष, फंडा पिक में डिफेंस स्पेस की कंपनियां लगातार फोकस में आ रही है और मेरे रिडार पर आज आया है जेन टेक्नोलॉजीज का काउंटर। दरअसल खबर भी आती हुई दिख रही है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर जो इमरजेंसी अग्रीमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो प्रोक्योरमेंट के लिए जो टेंडर इन्होंने जारी किया है वो डेफिनेटली इन सभी डिफेंस कंपनी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। पर इसमें पर्टिकुलरली ये इसलिए क्योंकि काउंटर ड्रोन के लिए भी इन्होंने ये टेंडर्स इन्वाइट किए हैं। और जेन टेक्नोलॉजीज हम जानते ही हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम में कितना बड़ा प्लेयर है। तो डेफिनेटली जेन टेक्नोलॉजीज अब अपने रेडार पर रखिए। डिफेंस स्पेस की कंपनी है, काफ़ी दिनों से ये रेडार पर नहीं आया है। डिफेंस स्पेस की कंपनियां चल रही हैं, बट यहाँ पर इस काउंटर के लिए ये खबर अब पॉजिटिव बन सकती है और अगले 1 साल में ये ऑर्डर को इनको पूरा करना होगा अगर इनको ये टेंडर मिलता है तो जेन टेक्नोलॉजीज खरीदारी कीजिए। अगले 6 महीनों में 240 रुपये के लक्ष्य आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। स्टॉक का नाम है NHPC। स्टॉक इसके लिए कम पसंद आता है कि बहुत सालों से पेशेंस टेस्ट कर रहा है। 10-11 साल पहले 36-37 रुपये पर इसका इशू प्राइस आता है, वहाँ से आज तक पहली बार इसने अपने इशू प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। करीब 39 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन पिछले एक हफ्ते 41 रुपये तक भी जा चुका है। और इस शो के दौरान काफ़ी बार मैंने बताया कि जब भी 36 या 37 के पार निकलेगा तब आप समझ लीजिए कि 11-12 साल का कंसोलिडेशन है वो टूटने जा रहा है और ऐसे में बड़ी तेज़ी आएगी। और जब ऐसा होगा तब सबके रडार पर आएगा। बिल्कुल देखिए CLSA के रडार पर आ चुका है। 51 रुपये के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक के ऊपर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो फंडामेंटली सब कुछ बहुत बढ़िया है। टेक्निकल सपोर्ट में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो 50 रुपये के लक्ष्य के लिए NHPC में करेंगे खरीदारी। 1 साल का व्यू आपको बनाकर चलना होगा।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से एक एमएनसी कंपनी ऐसी है जो मुझे लगातार पसंद रही है, वो है 3M इंडिया। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वन ऑफ अ काइंड बिजनेस है। देखिए 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके यूज़ इनके पोर्टफोलियो में शामिल है, और काफ़ी में देखिए तो अच्छी पकड़े बाजार में रखते हैं। तो आप यहाँ पर 1 साल का समय दीजिए। फिलहाल 23-24 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है। गिरावट में मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। 29 से लेके 32,000 तक के लक्ष्य आपको 3M इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। निवेश करेंगे बिल्कुल, तो डेफिनेटली 3M इंडिया यहाँ पर निवेश करके चलना है। एमएनसी कंपनी है, लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए मेरी तरफ से है निवेश के लिहाज से टाइटन। इनफैक्ट ये काउंटर मैं पहले भी आपको रेकमेंड कर चुका हूँ, बट लार्जली अब आप देखिए फेस्टिवल सीजन क्लोज आ रहा है, और कहीं ना कहीं सोने के दाम में जिस तरह की गिरावट रही है उससे आगे चलकर वॉल्यूम्स में अच्छी स्पाइक देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स का कुछ कहने की बात नहीं है। डेफिनेटली त्योहारी सीजन के दौरान यहाँ पर बिक्री भी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वेडिंग सीजन भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली टाइटन को आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, और आगे हायर हाइज ही बनाता हुआ दिख सकता है। तो अगले 6 महीनों में 3100 रुपए के टारगेट के लिए आपको टाइटन में खरीदारी कर चलनी है। चलिए खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं, और यहाँ पर वेल्सपन कॉर्प ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिखी है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में इनको एक कार्बन कैप्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो एग्जीक्यूशन होने वाला है ये FY24 तक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो कैश फ्लोज आने वाले हैं इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी के अर्निंग्स में बहुत ही जल्द रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएंगे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वेल्सपन कॉर्प मेरे रेडार पर आया है। खरीदारी कर चलिए। 253 रुपए के टारगेट के लिए 244 आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो जो स्टॉक खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है वो है कॉन्कोर। यहाँ पर आपको करना है फोकस, क्योंकि देखिए जो नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई इसमें मल्टी मोडल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस किया जा रहा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि कॉन्कोर को फायदा होगा, और इंट्राडे में भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी स्ट्रक्चर काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन सिर्फ शुक्रवार को थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। 750 रुपये का लक्ष्य, 740 के आसपास की क्लोजिंग, आप 730 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। कॉन्कोर में खरीदारी देखने को मिल सकती है 750 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो चलिए खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो कर लिए डिस्कस। अगली जो हमारी कैटेगरी है माई चॉइस, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में देवयानी इंटरनेशनल। करनी है आपको खरीदारी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में शुक्रवार के सत्र में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्पेस में अभी भी काफी बड़ा बस बाकी है, तो 197 रुपये का लक्ष्य, 190 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर भी चार्ट का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। RCF यहाँ पर करेंगे खरीदारी 106 रुपये के लक्ष्य के लिए, 102 रुपये 50 पैसे का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रिलैक्सो फुटवेयर। यहाँ पर भी देखिए लिबर्टी शूज हो, रिलैक्सो, इन दोनों के चार्ट्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1060 रुपये का। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से SP अपैरल्स का। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, और यहाँ पर परसों यानी कि 21 सितंबर को कंपनी बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक करने वाली है, और इसी वजह से ये मेरी रेडार पर आया है। 430 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 411 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। इनफैक्ट आखिरी जो 2 कॉल्स हैं वो खरीदारी के हैं, और इसमें चेन्नई पेट्रो और MRPL ये दोनों स्टॉक्स आपको खरीद कर चलने हैं। चेन्नई पेट्रो डेफिनेटली तर्क जो है वो सिमिलर रहा है, जैसे कि मैंने ऑयल इंडिया में आपको बताया था कि सरकार ने जो विंडफॉल टैक्स है उसको 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया है। कच्चे तेल पर 13,000 प्रति टन के मुकाबले तो 21% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है, और इस वजह से ये तमाम स्टॉक्स आज चलते हुए नजर आ सकते हैं। तो 284 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 271 रुपए स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल MRPL, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी 73 रुपए के टारगेट की खरीदना है, 68 रुपए आपके एंड से स्टॉप लॉस आपको भी इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलना चाहिए। तो चेन्नई पेट्रो MRPL ये 2 स्टॉक हैं जो आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में JK टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और इंटेलेक्ट यहाँ पर बिकवाली करनी। अगर IT स्टॉक्स में गिरावट आती है 1.5 का सपोर्ट जो है स्टॉक तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, 560 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है CCL प्रोडक्ट्स, फंडामेंटली पसंद है NHPC, निवेश के लिहाज से खरीदना है 3M इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा कॉन्कोर में, देवयानी इंटरनेशनल में आएगी तेजी, RCF में करें खरीदारी, और रिलैक्सो है ब्रेकआउट के लिए तैयार। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है NHPC। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, 51 रुपए का लक्ष्य दिया है, खरीदारी करके चलेंगे निवेश के लिहाज से।
चलिए कैश स्पेस से ऑयल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स कम किया गया है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकता है। फ्यूचर्स में बजाज ऑटो बेचकर चलिए, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। इनफैक्ट डेल्टा कॉप का भी जो खबर पर खंडन आया है, 225 रुपए का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। यहाँ पर और गिरावट आज देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स लगातार चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी वीकनेस दिखा रहे हैं। फंडामेंटली जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस स्पेस में आपको बड़ा फोकस रहेगा। अगले 6 महीनों में 240 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। त्योहारी मांग के हिसाब से टाइटन पर खरीदारी करके चलिए 3100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से, और खबरों के दम पर वेल्सपन कॉर्प आज फोकस में रह सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में एसपी एपरल्स, चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी है। और आज के लिए जो बेस्ट पिक मेरा बन रहा है वो है टाटा मोटर्स का। लगातार गिरावट आ रही है और ग्लोबल एक्सपोजर भी है, तो दोनों का ड्यूअल इफेक्ट कंपनी की गिरावट में आ सकता है। तो 419 रुपए का टारगेट आज के लिए आपको बनाकर चलना है। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो ले लिया है, पर क्विकली एक बारी एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। तो जो सुबह जब हमने शो की शुरुआत की थी तो 30-35 अंकों की जो तेजी थी वो ये लूज आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं और इसका क्लियर कट कारण डाउ फ्यूचर्स बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह की बढ़त वहां पर थी 50-60 अंकों की, अब आप देखिए ऑलमोस्ट 72-74 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों का जो प्रेशर है भारतीय बाजारों पर अब फिर से देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि शुक्रवार के सत्र में जिस तरह की गिरावट यहां पर बनी थी, क्या ये गिरावट और भी आज जारी रहती है या नहीं। इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल और गुड मॉर्निंग आशीष। नए हफ्ते की करते हैं शुरुआत। ऑफ कोर्स 5 सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज हैं इस हफ्ते। हमारे बाजार का एक्शन है थर्सडे और फ्राइडे की गिरावट के बाद क्या संभलेंगे या फिर ग्लोबल मार्केट्स पर अभी भी डिपेंडेंट रहेंगे, करेंगे इस पर चर्चा। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार में।